दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई टीम जो है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इन आतंकियों के खिलाफ जो जांच चल रही है, जांच एजेंसियों के इस वक्त टारगेट पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वहां पर पढ़ने वाले छात्र हो, उनसे इस वक्त पूछताछ हो रही है। और जो एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसने एक कमरा जो है यहाँ किराए पर लिया था, और कमरा भी उसने ऐसी लोकेशन पर लिया था जो एकदम भीतर की तरफ हो। शुरुआत में उसने अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी सबमिट नहीं कराया था, और कोशिश ये थी कि कमरा, जो कि अब इस वक्त जांच एजेंसियां इस कमरे को सील कर चुकी है, उसका लैपटॉप भी अपने कस्टडी में ले चुकी है, और उस पर भी लगातार जो उसका डेटा है, डंप डेटा है, उसे भी रिकवर करने की कोशिश हो रही है। इस कमरे का पेमेंट भी 2 महीने का एडवांस में मुजम्मिल ने कर दिया था, और जानबूझ करके सबकी नजरों से बचने के लिए अंदर की तरफ का ये कमरा लिया गया था, और कमरा किराए पर लेने के साथ साथ ही यहाँ पर विस्फोटक शिफ्ट कर दिया गया था। अब दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। एनआईए ने ब्लास्ट केस की जांच तेज की है, और श्रीनगर में एनआईए की टीम हाफिज इश्तियाक से पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम फरीदाबाद से हाफिज इश्तियाक को लेकर श्रीनगर ले गई है, और इश्तियाक के मकान में ही चूंकि मुजम्मिल किराए पर रह रहा था, और इस घर से पुलिस को करीब 2500 किलो विस्फोटक मिला था। और जब ये रिकवरी हुई थी, हमारे सहयोगी कुमार सोनू लगातार इस पूरे ट्रेल को उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे। कुमार, हाफिज इश्तियाक कौन है, ये कैसे डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़ा हुआ है, और क्या हाफिज इश्तियाक का भी की बिलोंगिंग कश्मीर के साउथ कश्मीर से ही है? देखिए, जो हाफिज इश्तियाक है वो, उसका घर जो है वो फतेहपुर तगा गांव में है, जिस घर का कमरा जो है डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था। इसके अलावा एक कमरा जो है धौज गांव में उसने किराए पर लिया था। सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोजिव है, जो विस्फोटक है, वो फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव से बरामद हुआ था, जिसका मालिक जो है वो हाफिज इश्तियाक है, जिसको जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और वो अपने साथ उसे श्रीनगर ले गई है, जहाँ पे उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम भी जो है हाफिज इश्तियाक से जो है लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल हाफिज सईद से अभी हाफिज इश्तियाक से जो है पुलिस ये जानना चाहती है, जांच एजेंसियां ये जानना चाहती है कि कब से वो मुजम्मिल के संपर्क में था, मुजम्मिल के संपर्क में वो कब आया, कैसे आया, और क्या उसको इस पूरे उसके जो इनका पूरा जो ये रैकेट था, जो पूरा नेक्सस था, पूरा जो ये प्लानिंग कर रहे थे, उस प्लानिंग के बारे में उसे कितनी जानकारी थी। मीनाक्षी, कुमार, लेकिन देखिए, अगर हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अगर दिल्ली एनसीआर, हम कहीं पर भी अगर कोई कमरा किराए पर लेते हैं, अपने आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट कराते हैं, नज़दीकी पुलिस थाने से वेरिफिकेशन होता है, तब कहीं जाकर कोई कमरा किराए पर मिलता है, और फिर किन किन स्तर पर यहाँ पर अगर हम यूं कहें कि हाफिज इश्तियाक एक मददगार के तौर पर मुजम्मिल के लिए काम कर रहा था, या हाफिज इश्तियाक को ये बिल्कुल जानकारी ही नहीं थी कि किस तरीके के माइंडसेट के रेडिकल व्यक्ति को वो ये कमरा किराए पर दे रहा है? इससे बहुत सारे सवाल हैं। किसी भी तरीके का क्या पुलिस बैकग्राउंड चेक हुआ ही नहीं था कमरा किराए पर देने से पहले, और कमरा किराए पर दे भी दिया गया, उसके बाद इतना विस्फोटक लाकर रखा गया है? क्या किसी को कोई कानो कान खबर तक नहीं हुई? देखिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है मीनाक्षी। वो कमरा अगर देखेंगे तो उस कमरे को देखकर जो है आम आदमी तो छोड़िए, कोई जांच एजेंसी का भी अधिकारी इस बात को शक नहीं करेगा कि इस मामूली से कमरे में जो है 2500 किलो से ज़्यादा जो है विस्फोटक रखा होगा। उस कमरे की स्थिति ऐसी थी, एक टूटा सा गेट लगा हुआ था, और जहाँ उस कमरे में विस्फोटक रखा था उसके आसपास जो है जो जानवरों का भूसा होता है, जो चारा होता है, वो रखा हुआ था, ताकि मुझे अभी आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आतंकी मॉड्यूल में लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात का बयान सामने आया है। पेशे से जफर हयात नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं।
उन्होंने कहा कि तलाक के बाद से उनका शाहीन से कोई कनेक्शन नहीं है। उनकी शादी से 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे उनके साथ हैं, उनकी वो परवरिश कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी रुचि कुमार ने। रुचि से हम चर्चा इस पर करें, इस पर और ज़्यादा जानकारी हासिल करें। ये एक बड़ी खबर है, शाहीन तलाकशुदा थी, उनके 2 बच्चे भी थे। ज़फ़र हयात जो उनके एक्स हस्बैंड है, उन्होंने क्या कहा शाहीन के बारे में वो आपको सुनाते हैं। वो शादी में मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था, और जब से वो कहीं है तब से उन सब पे मेरा कोई कंटैक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटैक्ट रहा। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था, तो वही समझ सकते उस चीज को। 2 बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था। दोनों बच्चे मेरे साथ में। ये जो शाहीन है जिसकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है, पेशे से ये भी डॉक्टर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी जो डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हुई डिटेल सामने आ रही है वो आपको चौंका देगी, क्योंकि यूपीपीएससी टॉपर रही है शाहीन। 2006 में शाहीन यूपीपीएससी में सिलेक्ट होने के बाद कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज में उसने दाखिला लिया और साल 2009 में 6 महीने के लिए उसका ट्रांसफर कन्नौज के मेडिकल कॉलेज किया गया। नौकरी में बीच में ही उसने वो अचानक से गायब हो गई और बिना बताए वो छुट्टी पर चली गई और फिर वो कभी लौट कर नहीं आई। इस बीच कॉलेज की तरफ से कई बार उसे नोटिस भी भेजे गए, लेकिन डॉक्टर शाहीन ने कभी नोटिस का जवाब नहीं दिया और 2021 में कहीं जाकर कॉलेज ने शाहीन को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी के बाद शाहीन अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई और फिर साल 2015 में शाहीन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग से जुड़ गई। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर ये बड़ी जानकारी है। लखनऊ से जिस डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया उसका भाई डॉक्टर परवेज उत्तर प्रदेश एटीएस समेत तमाम एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। डॉक्टर परवेज को कल शाम ही लखनऊ से यूपी एटीएस ने अपनी हिरासत में लिया। डॉक्टर परवेज अंसारी ने बताया कि उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कुछ दिनों पहले ही इस्तीफा दे दिया था। संदिग्ध परवेज अंसारी से पूछताछ में पुलिस ये बात भी जानने की कोशिश कर रही है कि उसने किन कारणों की वजह से रिजाइन दिया और उसने दिल्ली में लाल किला के पास ब्लास्ट से ठीक पहले ही इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से रिजाइन क्यों दिया था। पुलिस इन तमाम सवालों का भी जवाब ढूंढ रही है।